नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल अब बज चुका है, लेकिन अब तक एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए की शक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं, तो वहीं अब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पर सस्पेंस बरकरार है कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे, बाहर हो जाएंगे। एनडीए में बहुत जल्द सीटों का बंटवारे का ऐलान होना है, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेता भूपेंद्र यादव और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पटना के साथ एक अहम बैठक चल रही है। पार्टी आला कमान ने जो बीजेपी के बड़े नेताओं को जो जानकारियां सौंपी है, जिस तरीके के दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर अब बिहार में काम करना है। जेडीयू जनशक्ति पार्टी के साथ काम करना है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ काम करना है। एनडीए गठबंधन में चिराग नाराज चल रहे नीतीश कुमार से लगातार कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान को नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी स्पष्ट कर दिया कि चिराग पासवान का कोई महत्व नहीं है, यानी कि चिराग पासवान को वे बाइकाट करते हैं। साथ ही ये भी कहा उन्होंने, चिराग पासवान से हमारा गठबंधन नहीं है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से जेडीयू का गठबंधन नहीं है, जेडीयू का गठबंधन बीजेपी से है, जबकि सभी एक ही गठबंधन के हैं। एनडीए अलायंस के हिस्से हैं नीतीश कुमार भी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी और भारतीय जनता पार्टी भी। और ऐसे में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। देखिए, पूरा बिहार जानना चाहता है कि एनडीए में जो सीटों के बंटवारे हो रहे हैं, इस पे मुहर कब लगेगी और पेंच कहाँ फंसा हुआ है। देखिए, पेंच चिराग और नीतीश के कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं है, को लेकर है। कल चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि पार्टी हमारी मां है और अस्मिता के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि चिराग पासवान सम्मानजनक सीटें मांग रहे हैं, 50 के करीब सीटें मांग रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो एनडीए में फॉर्मूले तय हो रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है, एनडीए में कितनी सीटें किसे मिल रही है, बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितने सीटों पर बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेगी। और पटना में इसको लेकर एक अहम बैठक की जा रही है। कल भूपेंद्र यादव ने कहा कि चिराग पासवान से बातें हो गई है, रिश्ते अच्छे हैं, चिराग पासवान हमारे साथ है, लेकिन सीटों के जो बंटवारे होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के फॉर्मूले को भी समझ लें। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 40 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान की पार्टी, जो कि बीजेपी के साथ थी, और उसने 2 सीटें जीती थी। रालोसपा ने 2 सीटें जीती थी 23 सीटों पर चुनाव लड़कर, और 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जीतन राम मांझी ने 1 सीटें जीती थी। भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़कर 53 सीटें जीत पाई थी। बिहार में बहुमत नहीं मिला, और बहुमत नहीं मिला इस वजह से बिहार में सरकार भी नहीं बन सकी। कुल 58 कैंडिडेट जीते थे एनडीए गठबंधन के। नीतीश कुमार तब तेजस्वी यादव के साथ थे, महागठबंधन में थे। देखिए, इस बार सीट शेयरिंग को लेकर बातें नहीं बन रही, और इस वजह से पार्टी आला कमान ने, एनडीए के सबसे बड़े दल कह सकते हैं जेडीयू की आला कमान ने, और दूसरे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है रणनीति कि अब साझेदारी करेंगे, यानी कि कंप्रोमाइज यहाँ करना होगा, समझौता करना होगा। समझौता आपस में 2 पार्टियां करेगी। जीतन राम मांझी महागठबंधन से आए हैं, एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान पर हमलावर भी दिखे, और जो समझौता होगा नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में होगा। दूसरा समझौता होगा भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में, यानी कि चिराग पासवान बीजेपी से समझौता करेंगे। तो समझौता कितने सीटों पर होगा, ये भी जाहिर सी बात है, क्योंकि सीटें चिराग पासवान को अधिक देनी है। 40 सीटों पर चुनाव लड़े थे 2015 में, इस बार 40 से अधिक मांग रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जो जानकारियां हमें मिल पा रही है सोर्स के माध्यम से, जो इनपुट बता रहे हैं। इनपुट ये है
कि 125 सीटों पर बीजेपी समझौता करेगी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ, यानी कि चिराग पासवान के साथ 125 सीटों में ये तय होगा कि कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितने सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। और 118 सीटों पर नीतीश कुमार समझौता करेंगे जीतन राम मांझी के साथ। मांझी को कितनी सीटें मिल सकती है और लोजपा को कितनी सीटें मिल सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और कैलकुलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसे कितनी सीटें मिल रही है। 33 सीटें देने को बीजेपी तैयार है लोक जनशक्ति पार्टी को। 33 सीटें, अगर 33 सीटें दे रहे हैं बीजेपी के लोग, तब भी चिराग पासवान नाराज हैं। और 8 सीटें लेकर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी खुश भी हैं, नीतीश कुमार के साथ भी हैं। तो ऐसे में महागठबंधन की बातें अगर ना करें, फिलहाल एनडीए गठबंधन की बातें करें, तो सीट शेयरिंग को लेकर पेंच बहुत फंसा हुआ है। सस्पेंस भी है कि चिराग रहेंगे या जाएंगे, क्योंकि बातें बनती हुई नहीं दिख रही है। 125 सीटों पर बीजेपी समझौता कर लेगी चिराग पासवान के साथ, तो बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी समझौता करना पड़ेगा बीजेपी को। बड़ा मार्जिन है, ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं चिराग पासवान, और नीतीश जीतन राम मांझी को समझ सकते हैं। तो देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल पटना में बैठक चल रही है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। हम लगातार बिहार चुनाव से जुड़े छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सबसे सटीक विश्लेषण भी आप तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।